कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर अलग अलग तरह की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी चंदन ने विश्वास की तरफ देखते हुए कहा, ओके, अब तो तुम खुद ही आ गए हो, इसलिए इनसे पूछ लेना कि ये यहाँ क्यों आए हैं। विश्वास ने सामने बैठे चंदन को देखा और फिर उसकी नज़र अवंतिका की तरफ चली गई। उसने हल्की आवाज में पूछा, हेलो सुर चंदन जी, पता है आप यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब, डॉक्टर अवंतिका ने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन किस सिलसिले में? विश्वास के सवाल में हैरानी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अवंतिका उसके पीछे क्या कदम उठा चुकी है। चंदन ने कोई सीधा जवाब देने के बजाय मेज पर रखी फाइल विश्वास की तरफ बढ़ा दी और कहा, तुम खुद ही देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। विश्वास ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें एक पल के लिए वहीं ठहर गईं। फाइल के अंदर रखे कागज देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तलाक के कागज। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए ऐसी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने अचानक सबकी सांसें रोक दी हों। विश्वास ने तुरंत अवंतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और सबसे ज्यादा एक डर था। अवंतिका, ये क्या है? अवंतिका ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में बोली, हाँ विश्वास, मैंने ही इनसे तलाक के पेपर तैयार करवाए हैं। विश्वास के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवंतिका ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। वह बोला, लेकिन मैं अपनी फैमिली से क्या कहूँगा? तुम जानती हो ना, मेरे परिवार के लिए ये सब कितना बड़ा झटका होगा। लोग क्या कहेंगे? मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि विश्वास कुछ पल के लिए चुप हो गया। लेकिन अवंतिका के चेहरे के पीछे छिपी असली सोच किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि यही सही वक्त है। आरबी नाम के इस फंदे को अब विश्वास की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालकर फेंक देना चाहिए। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आरबी खुद भी ऐसी स्थिति में है कि वह विहान के लिए मजबूती से लड़ नहीं पाएगी। अवंतिका को पूरा भरोसा था कि अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। वह विश्वास के सामने खुद को उसकी सबसे बड़ी हमदर्द साबित कर रही थी, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। वह जानती थी कि अगर विश्वास ने एक बार तलाक के इन कागजों पर दस्तखत कर दिए, तो आरबी और विश्वास के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसके बाद वह आसानी से विश्वास की जिंदगी में अपनी जगह बना सकेगी। लेकिन तभी चंदन ने विश्वास से कहा, डॉक्टर अवंतिका ने मुझे आपकी पूरी परेशानी के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी ने किस तरह आपकी फैमिली को परेशान किया है। उन्होंने ये भी बताया कि आपकी पत्नी ने पुलिस को एक नकली वीडियो दिया था, जिसकी वजह से आपकी फैमिली की मीडिया और पब्लिक के सामने काफी इंसल्ट हुई। विश्वास चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में आरबी को लेकर पहले से ही कई सवाल थे और अवंतिका ने उन सवालों को धीरे धीरे शक में बदल दिया था। चंदन आगे बोला, आपकी फैमिली की जो बदनामी हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि ये रिश्ता आगे ले जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कई बार इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। विश्वास ने तलाक के कागजों को फिर से देखा। उसकी उंगलियां कागज के किनारे पर रुक गईं। उसे अपनी शादी के वो दिन याद आने लगे जब उसने आरबी का हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने परिवार की परेशानियां भी याद आ रही थीं। मीडिया के सवाल, लोगों की बातें और पुलिस के सामने खड़े होने का अपमान, इन सब ने उसके मन को कमजोर कर दिया था। अवंतिका ने उसी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। वह जानती थी कि इस समय विश्वास भावनाओं से नहीं, बल्कि दबाव में फैसला लेगा। इसलिए उसने बहुत सोच समझकर एक एक बात उसके सामने रखी थी। विश्वास, अवंतिका ने धीरे से कहा, मैं ये सब तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ
कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। तुम्हें हर दिन उस रिश्ते का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर्फ दर्द दिया है। और अब तो तुम्हारे परिवार का भरोसा भी मैंने जीत लिया है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। विश्वास ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अवंतिका ने उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। क्योंकि जिस नकली वीडियो की कहानी वह विश्वास को बता रही थी, उसकी सच्चाई उतनी सीधी नहीं थी जितनी अवंतिका दिखा रही थी। आरबी ने आखिर वह वीडियो पुलिस को क्यों दिया था? क्या सच में वह वीडियो नकली था, या फिर उसके अंदर ऐसा सच छिपा था जिसे सामने आने से रोकने के लिए अवंतिका इतनी बड़ी चाल चल रही थी? तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अवंतिका ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। विश्वास भी पलटकर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी मौजूदगी ने अवंतिका की पूरी योजना को हिला देने वाला था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे इस कमरे में चल रही पूरी साजिश की भनक लग चुकी हो। उसने अंदर आते ही कहा, तलाक के कागज तैयार हो गए हैं, लेकिन इन पर साइन करने से पहले विश्वास को ये जानना जरूरी है कि उस वीडियो की असली सच्चाई क्या है। ये सुनते ही अवंतिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। विश्वास ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन सी सच्चाई? उसने पूछा। उस शख्स ने फाइल खोलते हुए कहा, वही सच्चाई जिसे डॉक्टर अवंतिका आपसे छिपा रही हैं। अवंतिका के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि उसका बनाया हुआ खेल अब उसके खिलाफ जाने वाला है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जो आरबी को निर्दोष साबित कर सकता था? और अगर वह सच सामने आ गया तो क्या विश्वास तलाक के इन कागजों पर कभी साइन करेगा? अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि अवंतिका ने जिस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी की थी, शायद उसी रिश्ते को बचाने के लिए कोई ऐसा राज सामने आने वाला था जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा।